एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत। सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल छूटे हुए हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। बाद के लिए भी थोड़ा बहुत बचने दो, जब हम आपके लिए वन शॉट लेके आएंगे। वन शॉट में जो छुट्टी हुई चीजें हैं हम वो भी कवर करवा देंगे। अभी आज का हमारा नया टॉपिक है, तो अगर कोई बच्चा नया जुड़ेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जाओ और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि अगर उनको जरूरत है, वो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पढ़ना क्या क्या है बहुत ध्यान से सुनना। इस पूरे चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में बेटा, धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व की डेफिनेशन। फिर हम पढ़ेंगे बेटा अनुगमन वेग, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, कि अनुगमन वेग क्या है, इसे परिभाषित कीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर आगे जाके आपको निकालना होगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व व अनुगमन वेग, इन दोनों में हमें क्या निकालना है, संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जिसे हम कहते हैं बेटा ओम का नियम या ओम्स लॉ। और जब आप ओम्स लॉ पढ़ लोगे तब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि प्रतिरोध से रिलेटेड ही हम क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। और फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें प्रतिरोधों के बारे में पढ़ना है। प्रतिरोधों के संयोजन हम पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। किसका पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है आप किसका, प्रतिरोध का। इसके पहले वाले चैप्टर में हम संधारित्र का पढ़ चुके हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी किरचॉफ सर ने जो रूल दिए थे, किरचॉफ के दो नियम, किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम। इसके आगे हमें पढ़ना है बेटा व्हीटस्टोन सेतु या व्हाइटस्टोन सेतु। फिर हम समझेंगे अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, साथ ही साथ प्रतिरोधकता, फिर रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। और भी बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ये तो मैंने शॉर्ट में तुमको बता दिया, चैप्टर काफी लॉन्ग है, खूब मजा आएगा पढ़ने में, जिसमें कुछ टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धारा घनत्व, अनुगमन वेग में संबंध, प्रतिरोधों का संयोजन, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके आगे और भी एक दो क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले आज हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि चैप्टर का नाम है क्या, धारा विद्युत, ठीक है, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम सबसे पहले इसकी ही बात करेंगे कि ये होती क्या है, इसका जन्म कैसे होता है और ये किसमें प्रवाहित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, धारा विद्युत, ये है क्या। मतलब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बेटा धारा की डेफिनेशन, ये कैसी राशि है, इसका सूत्र क्या है, फिर इसका मात्रक क्या है, वगैरह वगैरह। फिर इससे हम 1 एम्पियर धारा की भी परिभाषा निकालेंगे, ठीक है। 1 एम्पियर धारा की भी हम परिभाषा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धारा, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा, ये है क्या, धारा है क्या, ठीक है। तो धारा की डेफिनेशन क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि धारा की उत्पत्ति होते कैसी है। तो हमने कोई चालक लिया है, ये कोई चालक तार है लंबा सा। इस चालक का संबंध जब हम किसी सेल या बैटरी से करें, तो सेल या बैटरी से जब आप इस चालक का संबंध करोगे
जैसे ही कुंजी को दबाओगे बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, प्लस सिरे से धारा निकली और ये धारा इस चालक तार में बहने लग गई। इस चालक तार का अपना एक निश्चित क्षेत्रफल है और एक निश्चित समय में इसमें क्या प्रवाहित होगी बेटा, धारा प्रवाहित होगी। तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, किसी चालक के एकांक परिच्छेद से प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड, प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को ही, कितने आवेश बह गए 1 सेकंड में किसी चालक तार से, तो उन आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो 1 सेकंड में प्रति सेकंड इसके एक निश्चित परिच्छेद से कितने आवेश प्रवाहित हो गए, उन आवेशों के प्रवाह को ही, उन आवेशों के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। अथवा और करके आप लिखोगे, किसे प्रवाहित कर रहे हैं हम, आवेश को। कब प्रवाहित कर रहे हैं, एक निश्चित समय में। तो आप लिखेंगे कि चालक में प्रवाहित आवेश व समय के अनुपात को, चालक में प्रवाहित आवेश व समय के अनुपात को भी विद्युत धारा कहते हैं। या तो आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लीजिए या नीचे वाली, बात एक ही है। या तो आप बोलिए कि 1 सेकंड में चालक में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, धारा। और हम जानते हैं कि किसी भी सेल में माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत ही किसका प्रवाह होता है बेटा, धारा का। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की डायरेक्शन ये है तो धारा प्रवाह की डायरेक्शन जस्ट इसके विपरीत होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत ही धारा प्रवाह की दिशा होती है। लेकिन विद्युत धारा जो है विद्युत धारा एक अदिश राशि है, याद रखना। प्रवाह भले एक निश्चित दिशा में हो, लेकिन जोड़ने घटाने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। ये सदिश योग का जो नियम है, साहचर्य नियम और बीजगणितीय योग जो हम करते हैं, उस नियम का ये पालन नहीं करती। इस वजह से हम कहेंगे कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब अगर आप इसका सूत्र निकालें यहाँ से, तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, उस डेफिनेशन में आपने लिखा है बेटा, किसका प्रवाह, आवेश का। कब करना है, एक निश्चित समय में। इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश होगा बेटा Q और निश्चित समय हमने माना है T। तो आप कह सकते हो कि I इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। या करके आप एक और चीज लिख सकते हैं, चूंकि आवेश को निकालने का जो सूत्र है वो है NE। मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया है कि आवेश की अगर आपको गणना करनी है तो Q बराबर क्या होता है बेटा, NE होता है। तब I बराबर हो जाएगा Q की जगह NE और बटे में क्या हो जाएगा T। तो आप ऊपर वाला सूत्र लिखें या नीचे वाला सूत्र लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही धारा को ज्ञात करने के सूत्र हैं, विद्युत धारा को ज्ञात करने के सूत्र हैं। क्योंकि सेकंड डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि आवेश और समय, इन दोनों का अनुपात जब हम निकालेंगे कि कितने आवेश बह रहे हैं, कितने समय में बह रहे हैं, तो जब दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो उस अनुपात को ही हम कहेंगे विद्युत धारा।
विद्युत धारा I होती है, आवेश Q, समय होता है T। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है NE, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू NE अपॉन क्या हो जाएगा बेटा T। अब इसको देखकर और हम क्या कर सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं बेटा SI यूनिट। कौन सी यूनिट? SI यूनिट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, समय का SI मात्रक होता है सेकंड, और दोनों के बीच में लगा हुआ है प्रति का सिंबल। तो कूलाम प्रति सेकंड या बेटा एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का SI मात्रक है। और अगर CGS मात्रक पे बात होगी तो कूलाम को कर दोगे आप स्थैत कूलाम, और CGS पद्धति में तो सेकंड ही आता है। तो स्थैत कूलाम प्रति सेकंड जो है वो विद्युत धारा का CGS मात्रक होगा। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया है विद्युत धारा क्या है। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल या एकांक परिच्छेद से हम एक निश्चित समय दिया हुआ है 1 सेकंड, उस 1 सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित कर देते हैं उस आवेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगर हम डेफिनेशन को फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो आप बोलोगे आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, जो कि एक अदिश राशि है। सूत्र आवेश बटे समय और बराबर होगा विद्युत धारा, धारा I आवेश Q समय T। तो फॉर्मूला आ गया I बराबर Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू NE होता है तो Q की जगह NE लिखा, बटे में समय है T। ये भी धारा का सूत्र है। इसका SI मात्रक आवेश का कूलाम, समय का सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। और अगर CGS मात्रक पे बात करें तो स्थैत कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम को क्या कर दोगे आप? स्थैत कूलाम। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों सभी को विद्युत धारा क्या है वो समझ में आ गई है, कोई डाउट आपको नहीं रहा। ठीक है, तो डेफिनेशन फॉर्म में अभी हमने समझा कि विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होगी, इसका सूत्र क्या होगा, ये कैसी राशि है और इसकी गणना हम किस सूत्र से करेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे उठता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी पूछ लेता है कि 1 एम्पियर धारा क्या है। इस 1 एम्पियर धारा क्या है? 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 1 एम्पियर धारा क्या है? 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। और बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में भी और 2 मार्किंग क्वेश्चन में भी, तो स्किप नहीं करना क्योंकि इस क्वेश्चन से बेटा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यानी कि संख्यात्मक क्वेश्चन भी आपको इससे देखने को मिलेंगे। और अभी जो पढ़ा ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा विद्युत धारा कैसी राशि है, आपसे पूछ लेगा क्या बोलते से धारा का फॉर्मूला क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसे कौन से सूत्र से ज्ञात करने हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज मेकिंग ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो ढेर सारे प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अलग से ना करें, इसीलिए छोटी से छोटी डिटेल को बहुत अच्छे से नोट किया करो। अब हमारा अगला टॉपिक है कि 1 एम्पियर धारा क्या है। क्वेश्चन ध्यान से लिखना। 1 एम्पियर धारा क्या है? तो मेरी साइड हेडिंग रहेगी क्या? 1 एम्पियर धारा। ठीक है, 1 एम्पियर धारा। और आगे लिखोगे आप 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। और जिस किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 मेरे से पढ़ा है उसको ये बनेगा कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हमारा कंसर्न ये है कि 1 एम्पियर धारा हम किसे कहेंगे। तो किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। तो अब कोई परिपथ है, इस परिपथ में जो आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं उस आवेश की मात्रा है बेटा 1 कूलाम, और जो समय लगेगा 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में वो है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड। तो किसी परिपथ में अगर हम 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित करें तो उस
परिपथ में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? ये कोई चालक है, कोई परिपथ है। इस परिपथ में अगर हम 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित करें तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। डन, ठीक है। अब आगे इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तब परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। अगर हम किसी सर्किट या किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित करें तो उस परिपथ में बहने वाली धारा को हम 1 एम्पियर धारा कहेंगे। ठीक है, डन। अब हम इसकी विवेचना करेंगे कि वो कितना आवेश है जो उस परिपथ में बहेगा, तब उस धारा को हम 1 एम्पियर धारा कहेंगे। अर्थात बेटा हम 1 एम्पियर धारा किसे कहेंगे? तो जब हम 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित करें तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर धारा होती है। 1 एम्पियर धारा के लिए जो आवेश है वो है 1 कूलाम। अब मुझे ये बताना है आपको कि 1 कूलाम आवेश का मतलब कितने आवेश यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उस परिपथ में प्रवाहित होंगे 1 सेकंड में, तब हम उस धारा को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा कहेंगे। तो गणितीय रूप में हमें उस आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और आवेश कितना है हमारे पास? 1 कूलाम। विवेचना कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Q बराबर होता है N इंटू E। Q है बेटा 1 कूलाम आवेश, N है संख्या जो हमें पता करनी है, और E का मान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। हमें इस 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है और संख्या मतलब N का मान पता करना है। तो E का हम कर देंगे पक्षांतर, Q अपॉन E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? N। Q कितना दिया हुआ है हमें? 1 कूलाम। E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और ये किसका मान निकाल रहे हैं हम? N का। या N बराबर 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर +19 हो जाएगा, और बटे में है बेटा 1.6। पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब ये शून्य इधर ना बढ़ा के हम कहाँ बढ़ा दें? सामने। तो 10 की घात कितना है? 19, और नीचे क्या है? 16। मैंने दशमलव हटाया, 1 शून्य ऊपर लगा दिया। लेकिन 16 से 10 को काट सकते हैं क्या? नहीं। तो 19 शून्य है, 1 शून्य इसको उधार दे दो, तो n में 10 के पास 2 शून्य हो गए। 10 की घात कितनी बची? 18, बटे में क्या है बेटा? 16। अब ये जो आया है 16 से 100 को काटोगे तो 16 से 100 को काटने पर आएगा 6.25। 16 छिक्के 96, बचा 4, भाग नहीं जाता, भागना का शून्य, दशमलव। 16 दूनी 32, बचा 8, और 16 पंचे 80, और इंटू में क्या है? 10 की घात 18। अब शुरुआत से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था 1 एम्पियर धारा क्या है? 1 एम्पियर धारा में 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 1 एम्पियर धारा की डेफिनेशन आपके सामने है। अब इस धारा में आवेश कितना है बेटा? 1 कूलाम।
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए तो फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, और एन जो है वो है संख्या जिसकी निकालनी हो उसकी संख्या। E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हालांकि मैंने वहां पे बेटा आपको एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी निकालना सिखाया था और ये भी बताया था। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में मेरे से ये क्वेश्चन पढ़ा है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, अभी समझ लिया। अब संख्या चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो E का कर दीजिए पक्षांतर। E का मान होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। किसी आवेश पर न्यूनतम मान जो होता है आवेश का वो इतना होता है, इतना मान रखा। Q का मान हमारे पास है 1 कूलाम। N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता करनी है। इसका फिर 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का 19, ऊपर 1 था, 1.6 दशमलव हटाया, 1 शून्य ऊपर आया। 16 से 10 को काट नहीं सकते तो 1 शून्य उधार दिया इधर से, 10 की घात अब 18 बची, इधर 100 हो गया बटे में 16, 16 से 100 को काटोगे तो 6.25 गुणित 10 की घात 18। इसे देखकर हम क्या बोलेंगे, इसे देखकर हम बोलेंगे कि जो एक कूलाम आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25, अर्थात 1 एम्पियर धारा का तात्पर्य है 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों का 1 सेकंड में प्रवाह। इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होंगे तब हम उस धारा को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। ठीक है, समझ गए। अब चूंकि आपको एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई तो आप ये बोलोगे कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाएं तो उस धारा को हम 1 एम्पियर धारा कहेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है इसी से है। आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूं कि अगर एक तार में 2 मिनट में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। इफ कोई तार है जिसमें 2 मिनट में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो तार में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक तार में, अब तक तो आंसर भी आ जाना था, किसी चालक तार में 2 मिनट में 12 कूलाम आवेश, समय है बेटा 2 मिनट और आवेश है 12 कूलाम, और बोला है धारा यानी कि I का मान निकाल के दीजिए। 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब तार में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा की गणना कीजिए। सॉल्व कीजिए इक्वेशन को। दिया है, क्या दिया है आपको, Q का मान दिया है कितना 12 कूलाम, समय दिया है कितना 2 मिनट, और धारा बोला है निकाल के 2। चूंकि धारा यानी I बराबर होता है Q/T, मैंने पढ़ाया है ही आपको। Q का मात्रक है कूलाम, समय का सेकंड, लेकिन यहाँ समय दिया है मिनट में। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे यानी कि 120 सेकंड। अब आसानी से बन जाएगा। Q का मान कूलाम में था तो 12 कूलाम ऊपर, समय है बेटा 120 सेकंड। 12 से 120 को काटोगे बचेगा 10, 1 में 10 का भाग दोगे तो भाग जाएगा क्या, नहीं, और भाग नहीं जाएगा तो लगाएंगे हम 0, दशमलव, दशमलव लगाए तो ऊपर एक शून्य, तो 10 एक कम 10, यानी कि ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1 और मात्रक होगा क्या, एम्पियर। बहुत बेसिक सा था।
Q का मान है 12, T का मान है 120, 12 दहम 120, तो ऊपर 1 नीचे 10, 1 में 10 का भाग जाएगा क्या? नहीं, तो लगाया क्या? दशमलव। अब ऊपर एक शून्य बढ़ा सकते हो, 10 से 10 को काटोगे 1 आएगा, 1 आ गया दशमलव के बाद, और धारा है तो धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, किसी चालक तार में 3 मिनट में 24 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। 3 मिनट का समय, 24 कूलाम आवेश, आई की वैल्यू मुझे कमेंट करके बताइए। तो आई होप आज की जो हमारी धारा विद्युत की स्टार्टिंग थी, बीच में अगर कोई ग्लिच आया हो तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक्चुअली बीच में लाइट ऑफ हो गई थी और मुझे 1 घंटे बाद फिर से की रीस्टार्ट करना पड़ा, जहां रुका हुआ था वहां। तो हो सकता है थोड़ा बहुत चीजें आगे पीछे हो गई हो, तो उसको आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, होता है, ठीक है। अब गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक था और इलेक्ट्रिसिटी ही ऑफ हो गई, तो मैडम का दिमाग भी ऑफ हो गया कि आज ही होना था ये, आज ही मैं विद्युत धारा स्टार्ट की थी और आज ही लाइट ऑफ हो गई, है ना। तो कोई बात नहीं, होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये पूरा बेसिक था आपका। इसके आगे मैं आपको धारा घनत्व, अनुगमन वेग दोनों टॉपिक एक साथ समझाऊंगी और फिर हमें दोनों में संबंध भी निकालना है। तो चीजें अगर समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इफ अगर आप छिंदवाड़ा से हैं तो आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो क्यूआर आपके सामने आते रहते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी ही अगले टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।